कुछ बातें, कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। दस जनवरी 1930 को अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ बासु चटर्जी का। हिंदी फिल्मों के एक निर्देशक और पटकथा लेखक थे आप। 1970 और 80 के दशक के दौरान आप मध्यम सिनेमा के नाम से जाने जाने वाले सिनेमा काल से जुड़े हुए थे, जिसमें आपके साथ ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य जैसे फिल्म निर्माता भी थे। इन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाई जो दर्शकों को खूब पसंद आई। खास करके इनकी फिल्मों में मध्यम वर्गीय परिवारों की हल्की फुल्की कहानियों के साथ अक्सर शहरी पृष्ठभूमि लिए हुए होती थी, जिसमें फिल्म की पटकथा वैवाहिक और प्रेम संबंधों पर केंद्रित रहती थी। खट्टा मीठा, पिया का घर, रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात, बातों बातों में प्रियतमा, मनपसंद, ऐसी कई फिल्में हैं जो इन्होंने दर्शकों तक पहुंचाई और दर्शकों का स्नेह भी उन्हें मिला। और आज भी हम जब ये फिल्में देखते हैं तो बासु चटर्जी को याद करते हैं। आज का दिन उन्हीं के नाम पर। आइए सबसे पहले आपको एक गीत सुनाते हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है। इस फिल्म में सबसे पहले जो है बासु चटर्जी ने असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। आपने असिस्ट किया था बासु भट्टाचार्य को। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। एक सब्ज परी देखी और दिल को गवा बैठे, मस्ताना निगाहों पर फिर होश लुटा बैठे, मस्ताना निगाहों पर फिर होश लुटा बैठे, फिर होश लुटा बैठे। काहे को मैं मुस्कुराई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम।
मारे गए गुलफाम, यानी फिल्म तीसरी कसम। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बासु भट्टाचार्य ने, निर्माता थे शैलेंद्र और असिस्टेंट डायरेक्टर थे बासु चटर्जी। एक और गीत है जिसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में थे। फिल्म का नाम आपको बताना है। आइए इस गीत को हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बासु चटर्जी को रूपांकित किया है, रेखांकित किया है। और उनके बारे में लिखा है कि व्यावसायिक सिनेमा और पैरेलल सिनेमा के बीच जो एक लंबा सफ़र है, उसको बासु चटर्जी की फिल्में बखूबी पूरा करती है। बात कह भी जाती है और मन दुखी भी नहीं करता। उन्होंने एक सर्वोत्कृष्ट नायक दिखाने के बजाय अपनी फिल्मों में आम आदमी को अपना हीरो चुना, उसके जीवन की कश्मकश को दर्शाया। मिडिल क्लास हिंदुस्तान की कहानी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर लाने वाले बासु चटर्जी की फिल्में उनकी अपनी ज़िंदगी का आईना रही हैं। उनकी फिल्में हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती हैं, जिसमें कार्टूनिस्ट वाले अंदाज में ही बासुदा ने मिडिल क्लास की ज़िंदगी भी दिखाई और उससे जुड़ी सिचुएशन कॉमेडी भी। एक और बात है जो उनकी फिल्मों में बहुत खास थी, और वो है मुंबई। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में मुंबई उनका कैनवास रहा। वो मुंबई जिसमें जितनी भीड़ भाड़ नहीं थी, गाड़ियों का शोर नहीं था, और जब ज़्यादातर लोग बेस्ट बसों में सफ़र किया करते थे। हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि हिंदी फिल्मों की खासियत नाट की घटनाक्रम और गीत संगीत से भरपूर कथानक को दर्शाती हुई मानी गई है, मगर इसके बीच कई निर्देशकों ने मध्यम वर्गीय जीवन को लेकर कई फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें बासु चटर्जी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने सरलता और सहजता को संजोए हुए मध्यम वर्गीय परिवार जीवन को फिल्मी पर्दे पर उतारा, जो दर्शकों के दिल में बस गया। बताइए फिल्म का नाम, गीत हम आपको सुनवाते हैं। बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो
बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत था। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गोविंद सरैया ने, और असिस्टेंट डायरेक्टर थे बासु चटर्जी। वासुदा की फिल्मों के चरित्र लंबे समय तक आपके ज़हन में दर्ज रहते हैं। उनकी फिल्मों में जिंदगी की वो परिभाषा गढ़ती है जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं, और पात्र भी ऐसे जो आपके आसपास के ही हों। यही उनकी फिल्मों की कलात्मकता भी है और विशेषता भी। उनकी सारी फिल्में क्लासिक, कल्ट और बेजोड़ हैं, ऐसा हमारी एक श्रोता साथी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिया का देश जो है छोड़ चलिए आपको फिल्म का नाम बताना है ये गीत सुनकर, और साथ ही ये भी बताना है कि इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे। ठीक है, चलिए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है। पिया का घर, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इस फिल्म में नायक थे अनिल धवन और नायिका थी जया भादुड़ी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक गीत आपको सुनवाएं। उसके पहले हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि रजनीगंधा और छोटी सी बात, ये दो फिल्में 70 के दशक में खासकर अविवाहित लड़कियों पे खूब छाई हुई थी। खुद को हीरोइन से उन्होंने जोड़ लिया था अपने आप को। वैसे मनोदशा जरूर महसूस की होगी उस वक्त की लड़कियों ने, ऐसा आपका मानना है और लिखना है। आप आगे लिखा है आपने, बेहतरीन फिल्मों के बादशाह थे बासुदा। कई बार यूं भी देखा है, ये गाना उस स्थिति को दर्शाता है। तो ये बात है। तो चलिए इसी गाने को हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना होगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि इस फिल्म की नायिका कौन थी। कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है।
अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। रजनीगंधा फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसे गाया था मुकेश ने। लिखा हुआ है योगेश का और संगीत सलील चौधरी का था। प्रश्न हमने आपसे ये किया था कि फिल्म कौन सी थी, तो रजनीगंधा। और इस फिल्म की नायिका कौन थी, तो विद्या सिन्हा, और नायक थे अमोल पालेकर। एक और गीत आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये बताना होगा कि ये जो गीत है हमने किस फिल्म से लिया है, साथ ही साथ इसे लिखा और संगीतबद्ध किसने किया है। पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
चिच्चोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने। हमारे कई श्रोताओं ने बिल्कुल येसुदास जी को भी आज याद किया है, क्योंकि उनका भी आज जन्म दिवस है। और हमारे अन्य कार्यक्रमों में भी आज आपने उन्हें सुना है, और अभी पूरा दिन है हमारे पास, आप येसुदास के और कई गाने सुन सकते हैं। फिलहाल आपने ये गीत अभी सुना था चिच्चोर का। अब जो है हमारे जो साथी हैं वो क्या लिखते हैं इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि महान फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी ने 1970 और 80 के दशक में समाज के मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र बिंदु बनाकर अनेक फिल्में दी जो मील का पत्थर साबित हुई। इस कालखंड में जहां दूसरे निर्देशक मारधाड़ वाली फिल्मों को परोस रहे थे, वहीं बासु चटर्जी बिल्कुल शांत और सामाजिक फिल्में प्रस्तुत कर रहे थे। उनकी फिल्में खट्टा मीठा, चिच्चोर, बातू बातू में मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। जयंती विशेष पर बासु चटर्जी को आपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है, शत शत नमन किया है। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं 70-80 के दशक में ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ साथ कुछ फिल्में ऐसी भी आई जो दिल के करीब रहीं। आम आदमी भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी, जिसमें एक पिया का घर, और ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है मुंबई, और जो रहते हैं मुंबई में रहते थे और ज़िंदगी के ऊपर फिल्माए गए थे। अच्छी कहानी, पटकथा, बेहतरीन अदाकारी, मधुर कर्णप्रिय गीत दर्शकों को बेहद पसंद आए। तीसरी कसम आम भारतीय ग्रामीण परिवार की कहानी थी। आज भी लोग इसे चाव से देखते हैं। तो ये बात तो है कि ये जो वास्ता है, सरोकार है बासु चटर्जी का, न सिर्फ फिल्मों से है बल्कि जो विषय उन्होंने उठाए और जो फिल्मों के माध्यम से उन्होंने उसे प्रस्तुत किया, उसमें उनकी चित्रकारी और जो एक कार्टूनिस्ट के रूप में जो उन्होंने पत्रों में काम किया, वो उनका अनुभव ही था कि बड़े ही सहज, साधारण और मनोरंजक ढंग से कठिन बातें भी फिल्मों के माध्यम से वो कह जाते थे, भावनाओं को अभिव्यक्त कर जाते थे। यही तो है कि आप एक निर्देशक के रूप में आज भी पहचाने जाते हैं। वैसे एक डायलॉग राइटर के रूप में भी आप जाने जाते हैं, संवाद लेखक के रूप में भी। फिल्मों में जो संवाद होते हैं, जैसे कि पिया का घर, रजनीगंधा, खट्टा मीठा, दिल लगी, हमारी बहू, अलका और लाखों की बात, इन फिल्मों में बासु चटर्जी ने डायलॉग राइटिंग की है। जी हाँ, संवाद लिखे हैं। चलिए थोड़ा सा हम फिर से आगे बढ़ते हैं, और अब जो है आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है और संगीत किसका है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते। का करूं सजनी, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे, मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत
हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम, मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। स्वामी फिल्म का गीत अभी आपने सुना येसुदास की आवाज में। इसे लिखा अमित खन्ना ने और संगीत राजेश रोशन का था। हमारे एक साथी हैं, लिखते हैं कि छोटी सी बात कहता हूँ, चित्त चोरते हुए रजनीगंधा के फूलों के साथ खट्टा मीठा गीत संगीत सुनाकर स्वामी को पिया के घर तक पहुंचाकर बातों बातों में फिल्मों के सारा आकाश पर छा गए, वो बासु चटर्जी के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या बात है। और हमारे एक और साथी हैं, आपका लिखना है कि वे एक सफल निर्देशक थे। उनकी अधिकांश फिल्में साफ सुथरी हुआ करती थी और संपूर्ण परिवार के साथ बैठकर देखने लायक फिल्में आप बनाते थे। और इन्होंने अपनी 2 पसंदीदा फिल्मों का नाम भी बताया है। एक है पिया का घर और दूसरी फिल्म है चित्तचोर। अब बिना रुके हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गीत भी यही कह रहा है कि आप रोकिए मत, जी हाँ, कोई रोको ना दीवाने को। कौन सी फिल्म का गीत है जिसे निर्देशित किया था बासु चटर्जी ने? साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसे लिखा किस गीतकार ने है।
आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रियतमा फिल्म का ये गीत है जो 1977 की फिल्म थी। इसे गाया किशोर कुमार ने और इस गीत को लिखा योगेश ने। हमारी एक साथी हैं, आपने लिखा है बासु चटर्जी की फिल्में आम जनता को खुद में समा लेती हैं। उनकी नायिका ज्यादातर साड़ी या सीधे साधे पोशाक में दिखाई देती है। नायक सुपरमैन नहीं बल्कि सर्वसामान्य गुण और थोड़े दोषों सहित दिखाई देता है। फिल्म के हर चरित्र में मिडिल क्लास मानसिकता उजागर होती है। ऊपर से छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने वाला सिद्धहस्त दिग्दर्शक अच्छी कथा, गीत और संगीत से बेहतरीन योगदान देता है। इसलिए इनकी कई फिल्में जो हैं हमें हमारी अपनी लगती हैं। अब जो है एक गीत है फिल्म खट्टा मीठा का, जिसे गाया है किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों ने। आपको ये बताना है कि इसे निर्देशित किसने किया है, इसे लिखा किसने है, कहानी किसकी है और स्क्रीन प्ले जो है वो किसका है। कठिन है, तीन एक स्क्रीन प्ले किसका है, लिखा हुआ ये कहानी जो है खट्टा मीठा, इसके लेखक कौन है और इस फिल्म के दिग्दर्शक निर्देशक कौन है। एक तो आसान लग रहा है लेकिन बाकी के दो जो है कठिन लग रहे हैं। देखते हैं, गाना सुनते हुए हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए या कुछ हिंट मिल जाए। गीत गुलजार का था, फिल्म थी खट्टा मीठा और हमने पूछा था कि निर्देशक, लेखक और स्क्रीन प्ले किसका था। तो निर्देशक तो बासु चटर्जी ही थे और लेखक बासु चटर्जी थे और स्क्रीन प्ले ये भी बासु चटर्जी का ही था। आपके जवाब आए हैं हम तक
और ये अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बासु चटर्जी के बारे में लिखी है, उनकी फिल्मों के बारे में लिखी है। किस ढंग से आपने, कितने प्यारे ढंग से परिभाषित भी किया है। इसके लिए आप सभी को जो आपने समीक्षा की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में आपने जो लिखा है और जो हम पढ़ रहे हैं और हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारी एक और श्रोता साथी हैं, आप लिखती हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की ही तरह बासु चटर्जी की फिल्मों में भी आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी कही जाती है। आम आदमी की ज़िंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। क्या बात है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रश्न जो हैं वो भी गीतों के साथ साथ, बातों के साथ साथ आप तक पहुंचते जा रहे हैं और उसके जवाब हम तक बहुत ही जल्दी आते हैं। अब देखिए ना, ये मैं प्रश्न करूंगा नहीं, इसके पहले ही जवाब आ जाएगा। हाँ, फिलहाल तो नहीं आया क्योंकि मैंने प्रश्न ही नहीं किया है। मैं प्रश्न करता हूं आपसे, ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है? तुम्हारे लिए, इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे और संगीत था जयदेव का। हमारी एक साथी हैं, इन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। आप लिखती हैं कि बासु चटर्जी की फैमिली मूवीज़ से भी बहुत पहले बनाई गई फिल्म तीसरी कसम फिल्म ऐसी लगती है जैसे पेंटर की पेंटिंग की प्रदर्शनी हो। इस फिल्म का हर एक अभिनेता अपने किरदार में यूं रचा बसा है जैसे बासु चटर्जी फिल्म निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी कैनवास पर चित्रकारी कर रहे हैं। आगे आप लिखते हैं कि मौन से किरदार जब बोलते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर से ही कोई आवाज़ आई हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बासु चटर्जी, गुरुदत्त, राज कपूर और अब संजय लीला भंसाली, ये ऐसे निर्देशक हैं जो फिल्म की चित्रकारी करते हों जैसे। मैंने इन सब की कुछ फिल्मों को म्यूट मोड पर देखा है। ऐसा लगता है कि तस्वीरें स्लाइड शो में चल रही हैं और भाव भंगिमा स्वतः ही डायलॉग बोल रही हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसे कहा है, बधाई हो आपको। और अब एक गीत, फिल्म का नाम बताना है आपको और साथ ही साथ संगीतकार का नाम बताना है आपको। निर्देशक निश्चित रूप से बासु चटर्जी ही हैं। जाए मन
इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है, जाने पे के चली क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन, झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत आर.डी. बर्मन का था। हम बात कर रहे थे कि बासु चटर्जी ने जहां स्क्रीन प्ले लिखा है, फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, संवाद लेखन किया है, उसी में ये बताना चाहते हैं कि 1969 से लेकर 1984 के बीच आपने जो फिल्में की और उसमें स्क्रीन प्ले लिखा वो है सारा आकाश, रजनीगंधा, उस पार, सफ़ेद झूठ, खट्टा मीठा, दिल लगी, हमारी बहू अलका और लाखों की बात। प्रोड्यूसर जिसमें रहे आप, निर्माता रहे, एक रुका हुआ फैसला, लाखों की बात, पसंद अपनी अपनी और बातों बातों में। तो चलिए बातों बातों में का ये गाना आपको सुनवाते हैं। आपको बताना यह है कि यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बातों बातों में इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और ये गीत फिल्माया गया था अमोल पालेकर पर। हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि बासु चटर्जी सामाजिक फिल्मी आकाश पर छाया हुआ एक प्रसिद्ध नाम है। 70-80 के दशक में इनकी फिल्मों ने अपनी पहचान बनाई। और हमारे जो एक और साथी हैं, इनका लिखना है कि बासु चटर्जी पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों के दाता हैं। उनकी फिल्मों ने 70-80 के दशक में खूब प्रसिद्धि बटोरी और वो समाज की नब्ज पहचान कर ही फिल्में बनाते रहे। अब आपको सिर्फ फिल्म का नाम पहचानना है। स्वर मैं बता देता हूं आपको, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का। फिल्म का नाम बताइए। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब तुम कहो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन। मेघ मल्हार फिर से सुनो।
चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदराबर से सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब चलते हुए गाओ। रिम झिम छम छम गुनगुन, तिल तिल पल पल रुनझुन रुनझुन। रिम झिम छम छम गुनगुन, तिल तिल चारु चंद्र की चंचल चितवन। बोलो। चारु चंद्र की चंचल चितवन। शाबाश, आगे आगे। बिन बदरावर से सावन। शाबाश, चलो आगे 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 बढ़ो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। फिर से चलो। चारु चंद्र की चंचल चितवन। बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, मनपसंद फिल्म का ये गीत था। और अब एक और गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम आपको बताना है, बाकी की डिटेल्स जो हैं, जो जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। जिनके आने से पहले शर्म आ गई, जिनके आने से पहले शर्म आ गई। उनके आने पे ना जाने क्या होगा, दिल लगाने से पहले शर्म आ गई। दिल लगाने पे ना जाने क्या होगा, क्या होगा, जिनके आने से पहले शर्म आ गई। कोई आहट हुई, कोई आहट हुई, सोचा आए हैं वो। कोई आहट हुई, सोचा आए हैं वो। खोलो फटकार के, ये भी होना सोचा, जाके दीवार से मैं तो टकरा गई। जिनके आने से पहले शर्म आ गई, उनके आने पे ना जाने क्या होगा। प्रेम विवाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब जो है कार्यक्रम धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचने पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो बासु चटर्जी हैं, निर्देशक के रूप में तो आप फिल्मों में आप उनको जानते ही हैं, लेकिन टीवी पर भी इन्होंने जो सीरियल्स हैं वो डायरेक्ट किए हैं डीडी नेशनल पर। जैसे कि 1985 में रजनी, दर्पण, एक रुका हुआ फैसला, कक्का जी का हिन, भीम भवानी, व्योमकेश बख्शी और एक प्रेम कथा। और अब जो है आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो गाना है ये किस फिल्म का है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं
जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। झलक गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। झलक गए रंग जहां पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। पाए नहीं मन बंजारा कहीं भी ये चैना रे चैना, कहीं भी ये चैना। मेरे मन की प्यास अधूरी मुझे भटकाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, जब भी कोई कंगना बोले। शौकीन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ में योगेश ने लिखा और संगीत आर.डी. बर्मन का था। और ये गीत अशोक कुमार, ए.के. हंगल और मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में थे, रति अग्निहोत्री थी, उन पर एक तरह से फिल्माया गया था और दिखाया गया था। और कितना खूबसूरत गीत है ये, इसे हमने आपको सुनाया। अब आखिरी गीत है जो अपने साथ प्रश्न भी लाया हुआ है। बिल्कुल आपको बताना है इसे किस अभिनेता ने गाया है और फिल्म का नाम क्या है। अगर आप ये दोनों बता देंगे तो मुझे लगता है कि आज की ये सफलता होगी, क्योंकि ये आखिरी फिल्मों में से है बासु चटर्जी की। फिल्म का नाम और इस गाने को गाया किसने है। हमारे एक साथी ने जो है विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि मनपसंद का जो गीत हमने बजाया तो हिंदी दिवस की याद उन्हें आ गई। चमेली 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 की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। चमेली 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 की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। चमेली 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 की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। अरे चरणदास एक लड़का था, आशिक था पर कड़का था। चरणदास एक लड़का था, आशिक था पर कड़का था। ओ लड़ गई आँख चमेली से, उलझा अजब पहेली से। लड़ गई आँख चमेली से, उलझा अजब पहेली से। चमेली थी कल्लू लाला की शहजादी, चमेली थी कल्लू लाला की शहजादी। चमेली 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 की शादी। जी हाँ, चमेली की शादी। इस फिल्म के लिए गाया था इस गाने को अनिल कपूर और साथियों ने। अनजान ने लिखा और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आज का ये प्रोग्राम बासु चटर्जी पर केंद्रित था, जिनका जन्म 10 जनवरी 1927 को अजमेर में हुआ और मृत्यु 4 जून 2000 को मुंबई महाराष्ट्र में। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे यानी जी शाम को इजाज़त दें। इसके पहले सिर्फ कहना इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।